पहले 5 काम कर लिया करना, 5 काम करने के बाद ही सोया करना। हजरत अली ने फरमाया रसूल अल्लाह वो 5 काम क्या हैं जिसको अंजाम देने के बाद मैं सोऊं? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली ऐसा करना कि बिस्तर पर जाकर सोने से पहले 4000 दीनार अल्लाह की राह में सदका कर देना, उसके बाद सोना। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली रोजाना सोने से पहले 4000 दीनार अल्लाह की राह में सदका करना, उसके बाद सोना। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो बड़ा मुश्किल काम है, 4000 दीनार रोजाना सोने से पहले मैं सदका कैसे कर सकता हूँ? मेरी उतनी आमदनी नहीं, उतनी कमाई नहीं, मेरे पास उतनी दौलत नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली बिस्तर पर जाकर 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेना, अल्लाह तबारका व तआला तुम्हें 4000 दीनार अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। कितना आसान काम है, बिस्तर पर जाकर 4 मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी सूरत अगर आप पढ़ लें तो आपको अल्लाह तबारका व तआला 4000 दीनार सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली दूसरा काम ये करना कि रोजाना सोने से पहले एक कुरान खत्म कर लेना और एक खत्म कुरान पढ़ने के बाद ही सोना। अगर आज कोई हमसे ये कह दे कि मौलाना रोजाना सोने से पहले कुरान पढ़ लेना, तो बिला शुबहा मैं यही कहूँगा कि अगर मैं रोजाना सोने से पहले एक खत्म कुरान पढ़ूंगा तो पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाएगी और सूरज निकल आएगा, तो फिर मैं सोऊंगा कब? हजरत अली ने भी कहा होगा या रसूल अल्लाह ये तो बड़ा मुश्किल काम है, रोजाना सोने से पहले एक खत्म कुरान कैसे पढ़ सकता हूँ? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली रोजाना सोने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेना, अल्लाह तबारका व तआला तुम्हें एक खत्म कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। और सूरह इखलास किसको याद नहीं है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सबको याद है। करने की जरूरत है कि आप जब भी बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ लें, तो अल्लाह तबारका व तआला आपको एक खत्म कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली तीसरा काम ये करना कि रोजाना सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा कर देना, रोजाना सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा कर देना। और तब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह रोजाना सोने से पहले जन्नत की कीमत किस सूरत में अदा हो सकती है? सरकार ने फरमाया कि अली रोजाना बिस्तर पर जाकर सोने से पहले 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना, यही दुरूद तुम्हारे लिए मैदान क़यामत में जन्नत की कीमत बना दिया जाएगा। और 10 मरतबा दुरूद पढ़ने में कितना टाइम लगता है? क्या 10 घंटा लग जाएगा या 10 मिनट लगेगा? आप एक बार सारे लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कितना टाइम लगा? इसको अगर आप 10 मरतबा सोने से पहले पढ़ लेंगे आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और जब आप इसकी आदत बना लेंगे, हमेशा दुरूद पढ़ करके सोएंगे और सोने से पहले रोजाना 10 बार दुरूद पढ़ लेंगे, तो मैदान क़यामत में जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, यही दुरूद आपके लिए मैदान क़यामत में जन्नत की कीमत बना दिया जाएगा और आपको अल्लाह जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। इसलिए सोने से पहले 10 मरतबा कम से कम दुरूद पढ़ करके सोएं। और अगर कसरत के साथ दुरूद पढ़ने की आदत बना लेंगे, जब भी सोएंगे तो कसरत से दुरूद पढ़ करके सोएंगे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ख्वाब में अल्लाह के हबीब
जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उस गुलाम को अपना जलवा और अपना दीदार दिखा दिया करते हैं। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि जो फैज़ाने दुरूदे पाक के साए में सोते हैं। अगर आज मैं आप लोगों में से किसी से मैं कह दूं कि जनाब आप रोजाना सोने से पहले दो लड़ने वाले इंसानों के दरमियान सुलह करा करके ही सोइएगा, तो आप कहिएगा मौलाना आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? 12 टोला के अंदर सारे इंसान लड़ने और झगड़ने ही वाले हैं, रोजाना आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं कि मैं रोजाना सोने से पहले उनके दरमियान सुलह कराऊंगा फिर सोऊंगा। अरे यहाँ के सारे मुसलमान तो बड़े इत्तेहादो इत्तेफाक के साथ मिलजुल करके अपनी जिंदगी बसर करते हैं, तो रोजाना मैं दो ऐसे इंसान कहाँ तलाश करूंगा जिनका आपस में इख्तिलाफ हुआ हो, आपस में झगड़ा हुआ हो और मैं उनके दरमियान सुलह कराऊं फिर जाकर के सोऊं। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो बड़ा मुश्किल काम है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली सुनो, रोजाना सोने से पहले 10 मरतबा इस्तिग़फार पढ़ लेना, 10 मरतबा तौबा तौबा कर लेना। अगर तुम 10 मरतबा सोने से पहले इस्तिग़फार पढ़ लोगे तो अल्लाह तबारका व तआला तुम्हें दो लड़ने वाले मुसलमानों के दरमियान सुलह कराने का सवाब अता फरमाएगा। और दो इंसानों के दरमियान सुलह कराने का कितना सवाब है, इसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि शरीयत इस्लामिया में झूठ बोलना हराम है। शरीयत इस्लामिया में, हमारी शरीयत में झूठ बोलना हराम है और कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। लेकिन मजहब इस्लाम कहता है कि अगर दो इंसानों को मिलाने के लिए, दो इंसानों में सुलह कराने के लिए तुम्हें अगर कुछ झूठ भी बोलना पड़े तो, और अगर तुम झूठ भी बोल देते हो तो तुम्हें झूठ का अज़ाब नहीं होगा, झूठ का गुनाह नहीं होगा, बल्कि दो इंसानों के दरमियान सुलह कराने का सवाब तुम्हें अता किया जाएगा। इतना बड़ा सवाब है। और नबी पाक ने फरमाया सोने से पहले 10 मरतबा इस्तिग़फार यानी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ कर के सोना, अल्लाह तबारका व तआला तुम्हें दो लड़ने वाले इंसानों के दरमियान सुलह कराने का सवाब अता फरमाएगा। 5वां काम क्या है, आप सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली रोजाना सोने से पहले एक हज कर लेना, उसके बाद सोना। और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं और कम से कम अगर जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाते होंगे तो उनको पता होगा कि साल में हज सिर्फ एक मरतबा होता है, कुर्बानी के महीने में, और उसके लिए भी दिन खास हैं। उन्हीं दिनों में हज होता है, पूरा साल हज नहीं होता। हज साल में सिर्फ एक बार होता है और उम्रा पूरा साल होता रहता है। लेकिन नबी करीम ने फरमाया कि अली रोजाना सोने से पहले एक हज कर लेना, उसके बाद सोना। अली ने कहा या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली रोजाना सोने से पहले बिस्तर पर जाकर 4 मरतबा तीसरा कलेमा पढ़ लेना, अल्लाह तबारका व तआला तुम्हें एक हज का सवाब अता फरमाएगा। और तीसरा कलेमा क्या है? सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर तीसरा कलेमा 4 मरतबा पढ़ करके सोएंगे तो अल्लाह तबारका व तआला एक हज का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सोने से पहले इन जिक्र अज़कार को अपना मामूल बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।